हेलो फ्रेंड्स, साइंस इज लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 100% 10th के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आता है। उसमें कौन से टॉपिक हैं? तो सबसे पहले नंबर पे आता है विरंजक चूर्ण, फिर उसके बाद आता है बेकिंग सोडा और उसके बाद आता है धोने का सोडा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन टॉपिक जो है हमारे साइंस के चैप्टर नंबर 2 में अभी हम लोग इसको देखते हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं विरंजक चूर्ण से। तो फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिए, फुल्ली एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में लिख सकते हो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हम विरंजक चूर्ण से। विरंजक चूर्ण कह सकते हो कि दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, जैसे कि शुष्क बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्या होता है फ्रेंड्स? जो कि हम अपने वॉल पे जो चूना किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि पेंट से पहले जो पीओपी की जाती है, जिसको आप पुट्टी कहते हो, तो वो चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। और दूसरी चीज़ क्या होती है? क्लोरीन। तो फ्रेंड्स विरंजक चूर्ण क्लोरीन और बुझे हुए चूने से बनता है। ठीक है, क्या? विरंजक चूर्ण CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन ली हमने। क्लोरीन आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो और बुझा हुआ चूना तो आपको मिल ही जाएगा और बन जाता है CaOCl2 और प्लस वाटर। अब विरंजक चूर्ण है क्या? जब शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से करते हैं तो इस क्रिया के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोट्स दिलाने की कोशिश करेंगे हम। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स इसके उपयोग। फ्रेंड्स जब भी एग्जाम में आता है तो इसकी रिएक्शन और इसके उपयोग इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि ये, क्योंकि वह जो भी एग्जामिनर होगा, जो चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला होगा, वह केवल आपकी समीकरण देख करके और उपयोग देख के वो समझ जाता है। वो ये नहीं पढ़ता है ज़्यादातर, वो रीडिंग में नहीं, जबकि आपकी जो समीकरणें होती हैं उनको देख के ज़्यादा मार्क्स देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके उपयोग देख लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट उपयोग जो होता है वो होता है, इसको हम कह सकते हैं कि जो कपड़ों में रंगाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई में या विरंजन में आप ये कह सकते हो कि, या फिर कपड़ों में कलर डालने के लिए या फिर कपड़ों से कलर हटाने के लिए आप कह सकते हो। फिर उसके बाद दूसरा उपयोग आता है कागज की फैक्ट्री में या लकड़ी की फैक्ट्री में, जो मज्जा और लाउंड्रिंग होती है उनमें, जो कागज की फैक्ट्री होती है और लकड़ी की जो फैक्ट्री होती है उनमें कलर फॉर्मेशन जो दिया जाता है उसके लिए। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। फ्रेंड्स उपचायक यानी कि उपचयन अभिक्रियाओं के द्वारा। तो उपचयन अभिक्रियाओं में क्या होता है आप समझ सकते हो कि रासायनिक उद्योगों में उपचयन अभिक्रिया किस प्रकार से होती होंगी। फिर उसके बाद, और ये उपचयन के लिए विरंजक चूर्ण किस प्रकार कार्य कर रहा होगा, वो आपका काम है कि आप इसको एक किसी भी रासायनिक उद्योग में आप इसको चाहो तो सर्च मार के देख सकते हो कि विरंजक चूर्ण को रासायनिक उद्योग में कैसे उपचयन अभिक्रिया ली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। मतलब कि ये बैक्टीरिया को मारता है, जो कि पानी होता है, आप ऐसा कह सकते हो कि जल की शुद्धिकरण। और फ्रेंड्स अब हमारा स्टार्ट होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा को हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि घरों में जो मीठे पकवान बनते हैं उसे ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो फॉर्मेशन हम इसका देखेंगे। सबसे इजी फॉर्मेशन जो कह सकते हैं हम लोग, इससे इजी फॉर्मेशन और कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स। तो इसमें इजी फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले इसमें हमें लेना है थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक लेने के बाद क्या आता है, उसमें डालना है थोड़ा सा पानी, और पानी के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का आपको अरेंजमेंट करना होगा। फ्रेंड्स ये तो मैं आपको घर पहुंचा नहीं सकता। ठीक है, तो क्या करना है, बेकिंग सोडा, इस अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया भाग लेते हैं। क्या होता है? नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया भाग लेते हैं, जिसमें नमक मूल पदार्थ होता है। फ्रेंड्स 10th के एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम आता है, उसमें आपको ज्यादा लेंदी नहीं लिखना है। जितना कम लिखोगे, सही लिखोगे, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या करना है कि कौन कौन भाग लेते हैं? नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया किसका निर्माण करते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। अब इसका फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। फ्रेंड्स इसका उपयोग होता है, सबसे फर्स्ट उपयोग है वो है इसका पावरोटी या केक। ठीक है, पावरोटी या केक जो बनता है इसी के द्वारा ना उसको फुलाया जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि वो मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कि
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा जो होता है, ये एक एंड एसिड यानी कि एंटी एसिड बोले तो एक जो होता है कि एसिड जैसे क्षारकीय आप कह सकते हो कि ये भी एक क्षारकीय का संघटक है। यह पेट की अम्लता को उदासीन कर देता है क्योंकि यह एक क्षारीय, देखिए ये क्योंकि यह एक क्या होता है, क्षारीय होता है। तो क्या है, आपको दूसरा उपयोग इसका क्या लिखना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्षारकीय के संगठक के रूप में उपयोग करते हैं क्योंकि यह पेट की अम्लता को दूर कर देता है। अब या फिर एसिडिटी होगी तो इनो के जगह पे क्या लेना है, हमें थोड़ी सी मात्रा में बेकिंग सोडा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो आता है हमारा उसका थर्ड उपयोग, बेकिंग सोडा का थर्ड उपयोग क्या है फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब ये कौन सा पॉइंट हुआ, तो फ्रेंड्स जब आग लगती है जंगलों में, बड़े बड़े जंगलों में बहुत ज्यादा मात्रा में आग लग जाती है, तो जो पानी का जो छिड़काव किया जाता है वो उसमें उस पानी में सोडा अम्ल यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। किस रूप में, सोडा मिलाया जाता है, जो ये बेकिंग सोडा मिलाया जाता है प्लस थोड़ी सी अम्लीय मात्रा मिलाई जाती है और दोनों को मिक्सचर करके क्या होता है, एक उदासीन बनता है। और उदासीन जैसे कि आप कहोगे कि वाटर भी तो उदासीन है, बट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के होने से आग जल्दी बुझ जाती है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है और ये लैब टेस्टेड है फ्रेंड्स। इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है बड़े बड़े जंगलों में आगों को बुझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि और ये 10th की एनसीईआरटी से है फ्रेंड्स, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी, हम आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन देंगे। और आ जाता है थर्ड पॉइंट जो कि हमारा है धोने का सोडा। धोने का सोडा क्या होता है फ्रेंड्स, तो धोने का सोडा होता है जब सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है फ्रेंड्स, Na2CO3। ठीक है, तो इसका क्या किया जाता है, पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। यह भी क्या होता है ना, एक क्षारक लवण है, क्षारक लवण है। अब ये बनता कैसे है फ्रेंड्स, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है आपको क्या करना है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट और उसमें मिलाना है 10 मोल H2O। ठीक है, 10 मोल H2O मिलाने के बाद आपका क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट, जो कि ये होता है धोने का सोडा। कुछ इस प्रकार में आपको वो जो यौगिक मिलेगा उसमें Na2CO3 ही मिलेगा, बट 10H2O जो होगा उसका जो फॉर्मेशन होगा या फिर आप उसको यूज करोगे तो वो कुछ इस प्रकार से यूज होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, Na2CO3.10H2O आपको उसमें देखने को मिलेगा कब, जब आप उसको लैब टेस्ट करोगे। वैसे तो वो बिल्कुल Na2CO3 की तरह ही दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका उपयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें होते हैं ना कि इनका उपयोग जरूर पूछता है। तो उपयोग क्या होता है कि फर्स्ट उपयोग है कांच, साबुन और कागज उद्योगों में इसका उपयोग होता है। दूसरा आता है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इसका कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जल की स्थायी कठोरता बोले तो जैसे कुछ क्या होता है ना कि जो कहते हैं कि साबुन जो होते हैं वह जैसे ठोस जल के साथ या फिर आप कह सकते हो कि कठोर जल या मृदु जल जो होते हैं तो उनके साथ क्या करते हैं, वो झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन अभी आपके पास नहीं आए होंगे, तो 11th की केमिस्ट्री और 12th की केमिस्ट्री में आपको मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे, बोरेक्स से सोडियम यौगिक के उत्पादन में। ये एक इंडस्ट्री का पॉइंट है। ठीक है, तो आपको केवल ये एनसीईआरटी से हमें मिला तो हमने लिख दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो बोरेक्स से सोडियम यौगिक के उत्पादन में यहाँ पे हमने देख लिया धोने का सोडा जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमने देखा था बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा के बाद देखा विरंजक चूर्ण। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ मिस्टेक हो रही है वो भी कमेंट में जरूर लिखें। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज फ्रेंड्स।